बीते शनिवार को भोजपुरी इंडस्ट्री से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है और वो खबर ये रहती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की हीरोइन अमृता पांडे ने सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, वैसे ही लोगों के मन में ये सवाल आने लगते हैं कि आखिर अमृता पांडे ने सुसाइड क्यों किया। आपको याद दिला दें कि सेम ऐसी ही खबर पिछले साल भी आकांक्षा दुबे को लेकर आई थी। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च का महीना था। 26 मार्च को भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी एक खबर आती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद पूरे इस मामले की जांच की जाती है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया है या आकांक्षा के मौत के पीछे कोई और राज था, क्योंकि आकांक्षा के परिजनों का कहना था कि आकांक्षा आत्महत्या करने वाली लड़कियों में से थी ही नहीं। आकांक्षा बहुत ही बहादुर लड़की थी, ऐसे में आकांक्षा ये सब कर ही नहीं सकती थी। और सेम ऐसी ही न्यूज सोशल मीडिया पर अमृता पांडे को लेकर जब आती है तो लोगों का दिल दहल जाता है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में मातम छा जाता है और लोग ये सवाल करने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं कि अमृता पांडे ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया कैसे और खुद को खत्म क्यों किया। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमृता पांडे के परिजन हैं, उनका कहना है कि अमृता पांडे बहुत लंबे समय से डिप्रेशन की शिकार थी, वो डिप्रेस्ड थी, वो काफ़ी समय से परेशान चल रही थी। आपको बताते चले कि 2022 में उनकी शादी हुई थी और उनके जो हस्बैंड हैं वो एनिमेशन का काम करते थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिहार अपने बड़ी बहन की शादी के लिए आई थी। 18 अप्रैल को शादी होती है, उसके बाद वो भागलपुर ही रह जाती हैं और शनिवार को देर रात जगती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर खबर आती है कि अमृता पांडे इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद स्थानीय लोग जो थे, अगल बगल के लोग उनके परिजनों को बताते हैं। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है जांच के लिए, जो भी उनका फॉरेंसिक जांच के लिए उनके जो सारे साक्ष्य थे, जो सबूत थे, वो सब पुलिस लेकर जाती है। इसके अलावा उनका फ़ोन खंगाला जाता है तो पता चलता है कि अमृता पांडे जो हैं वो 10 बजे तक स्टेटस डालती हैं और स्टेटस उनका 2 नाव में पैर रखने से अच्छा था कि एक नाव को डुबो दिया, कुछ ऐसा करके वो स्टेटस डालती हैं। उसके बाद खबर आती है कि अमृता पांडे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनके स्टेटस से ये कयास लगाया जा रहा है कि अमृता पांडे की जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रही थी, वो डिप्रेस्ड थी। इसके पीछे कारण क्या था ये किसी को नहीं पता। हालांकि बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि उनके पति की और उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज भी बाहर सामने आए थे। उसके बाद इन पति पत्नी में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए थे, लेकिन शादी में जब ये लोग मिले थे तो उनके भी सब कुछ सामान्य था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके आधार पर कुछ कहा जाए। लेकिन शनिवार को जब अमृता पांडे को उनके अपार्टमेंट में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया, साड़ी से वो फांसी का फंदा बनाई हुई थी और पंखे से वो लटक कर खुद को मार ली, जब इस तरीके का दृश्य देखा गया तो परिजनों की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि जो भी पुलिस है वो पूरा जांच कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या वाकई अमृता पांडे ने सुसाइड किया है, क्या वाकई अमृता डिप्रेस्ड थी या फिर इसके पीछे का कोई और कारण हो सकता है। आपको बता दें कि अमृता पांडे वो हीरोइन है जिन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था और अमृता पांडे और खेसारी लाल यादव ने साथ में पहली जिस फिल्म में काम किया था उस फिल्म का नाम है दीवानापन। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के बाद अमृता पांडे और खेसारी की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। यहाँ तक कि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान खेसारी लाल यादव ने अपनी हीरोइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।